सपना का पति घर में अकेला काम करने वाला था, जिस वजह से घर का सारा खर्च सपना के पति को ही उठाना पड़ता था। सपना अपने ससुराल में सास आशा और नंद कोयल के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, भाभी भैया कहाँ हैं? ओहो, तुम्हारे भैया इस टाइम कहाँ हो सकते हैं? निकल गए ऑफिस के लिए। ये बताओ बात क्या है? क्या भैया ऑफिस के लिए निकल गए? भाभी अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। अरे पर बात क्या है, मुझे बताकर तो जाओ। सपना कोयल से पूछती है, लेकिन कोयल अपनी भाभी को कोई भी जवाब नहीं देती और अपने भैया को आवाज देती हुई घर से बाहर जाती है, जहाँ उसका भाई गाड़ी तैयार करके बस ऑफिस के लिए निकल रहा था। अब कोयल अपने भाई को रोक लेती है और अपने भैया से कुछ पैसे मांगती है। उसी वक्त सपना भी वहाँ पहुँच जाती है। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपको बताया था ना कि 10 तारीख लास्ट डेट है कॉलेज की, मुझे कुछ पैसे चाहिए, भूल गए क्या? अरे हाँ, अच्छा ये पकड़ पैसे, अब मुझे ऑफिस जाने दे, मुझे जल्दी जाना है। ये क्या, बस 100 रुपए? भैया मैं आपसे किराया नहीं, कॉलेज की फीस मांग रही हूँ। किराया तो मैंने बचा कर रखा हुआ है, कॉलेज की फीस अभी कुछ महीने पहले ही तो दी थी, भला इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? भाभी वो कॉलेज की फीस थी, एग्जामिनेशन फीस भी तो भरनी होती है ना। सपना रहने दो ना, फीस तो भरनी ही होगी। 10 तारीख की लास्ट डेट है ना, ठीक है, कल मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अभी मुझे जाने दे। इतना बोलकर दीपक ऑफिस के लिए चला जाता है और सपना का मुंह बन जाता है। अगले दिन फिर से कोयल अपने भाई से पैसे मांगने जाती है, पर उसे दीपक नहीं मिलता, जिसके बाद कोयल अपनी भाभी से ही पैसे मांगती है। भाभी मुझे कुछ पैसे चाहिए, भैया आपको देकर गए होंगे ना। अरे मेरे पास इतने पैसे थोड़े ना है कि मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारे भैया मुझे कौन सा पैसे देकर जाते हैं? देखो मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने पैसे तुम्हें दे देती। कोयल के मांगने पर भी सपना उसे पैसे नहीं देती है। अपनी भाभी की कंजूसी देखकर कोयल को बहुत गुस्सा, पर बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और अपने भाई का इंतजार करने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गली में सब्जी वाला आता है। अच्छा भैया तुम यहीं रुकना, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। अरे बहू जरा पैसे देना, सब्जी वाले को देने हैं। माँ जी मेरे पास पैसे थोड़े ही ना है जो मैं आपको दूं। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं आपको दे देती, अभी तो आप अपने ही पैसे दे दीजिए। सपना बहू, अरे घर तो तुम और दीपक चलाते हो ना, अरे मुझ बुढ़िया के पास इतने पैसे होते तो मैं तुमसे क्यों मांगती? पर माँ जी मेरे पास इतने पैसे थोड़े ही ना है, आप सब्जी रहने दीजिए, शाम को दीपक आते हुए लेते आएंगे। सपना अपनी सास को सब्जी के लिए पैसे नहीं देती, जिसके बाद आशा सब्जी नहीं ले पाती और वो गुस्से में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ सपना का रोना बढ़ता जाता है। सपना कुछ पैसे देना, गाड़ी खराब हो गई है, बनवाना पड़ेगा। मेरे पास पैसे थोड़े ही ना है, आप कमाते हैं, आपके पास होंगे, कौन सा आप मुझे देते हैं? अरे सपना रोना बंद करो हर समय, गरीबी का दुखड़ा यूं गाना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी मैं अपनी पूरी सैलरी तुम्हें ही देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे, अब चुपचाप से दे भी दो। अरे मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। आपने जो पैसे दिए थे वो माँ जी और कोयल से बचे जब, तो आप कुछ दिन ऐसे ही अरेंजमेंट कर लीजिए। दीपक की गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, पर फिर भी सपना दीपक को पैसे नहीं देती। इस वजह से दीपक को बस से आना जाना करना पड़ता है। अब सपना बस के लिए भी दीपक को पैसे नहीं देती। सपना कुछ पैसे खुले हैं तो दे दो, सुबह सुबह खुलों का बहुत झंझट होता है। मेरे पास पैसे थोड़े ही ना है, पता नहीं अब सबको क्या लगता है, मेरे पास पैसों को पेट थोड़े ही ना है। माँ जी से जाकर ले लीजिए। सपना तुम भी हद करती हो, जा रहा हूँ मैं माँ से पैसे लेने। तुम्हें तो पैसे देने ही बेकार है, तुम्हें तो चाहे जितने ही पैसे दे दो, लेकिन तुम्हारा हमेशा यही रोना होगा कि तुम हद से भी ज्यादा गरीब हो। कभी तुम्हारे पास पैसे होते भी हैं? दीपक सपना से नाराज होकर गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सपना हर समय इसी तरह रोना दिखाती और जरूरत पड़ने पर भी किसी को पैसे नहीं देती। सपना की इन हरकतों से पूरा परिवार परेशान हो चुका था। बेटा तेरी बीवी ने तो हद कर दी है, मुझे तो लगता है कि तेरी बीवी से ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई है ही नहीं, वो हद से ज्यादा गरीब हो चुकी है। अरे जब भी उससे पैसे मांगो तो यही कहती है मेरे पास पैसे थोड़ी ना है। हाँ भैया मैंने भी भाभी से दवाई के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे भी यही जवाब दिया,
मेरे पास पैसे थोड़ी ना है। माँ मैं क्या करूँ, मैं खुद भी सपना की इन हरकतों से परेशान हो चुका हूँ। अब मैं इसके हाथ में पैसे ही नहीं दिया करूँगा। जब सच में उसके पास पैसे नहीं होंगे ना, तब उसे अकल आएगी। अब सपना के ससुराल वाले उसे सुधारने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अब दीपक अपनी सारी सैलरी अपनी माँ को देता है, सपना को नहीं। आशा पूरा घर अच्छे से चलाती है और बेचारी सपना, उसे तो कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन, जब से दीपक जी ने मुझे पैसे देने बंद किए, उस दिन से तो मैंने अपने लिए कुछ लिया ही नहीं। एक काम करती हूँ, माँ जी से कुछ पैसे लेकर शॉपिंग करने चली जाती हूँ। अब सपना शॉपिंग के लिए टिप टॉप होकर तैयार हो जाती है और अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। माँ जी कुछ पैसे दे दो ना, शॉपिंग करनी है। पर बहू, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, और तू तो जानती है ना, एंड तक सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तो खत्म हो गए। खत्म हो गए? ऐसे कैसे? आपके पास पैसे नहीं तो मैं मान ही नहीं सकती। अरे बहू, इतना नाराज क्यों हो रही है? तेरे पास तो बहुत पैसे रखे ना, तो अपने पैसे से शॉपिंग कर लेना। मेरे पास पैसे थोड़े ही ना है, अगर होते तो मैं आपसे क्यों मांगती। अब सपना भी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सपना के हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं होती, जिस वजह से वो अपना कोई भी शौक पूरा नहीं कर पाती, और घर वालों से मांगती तो उसे वही सुनने को मिलता जो वो पहले बोला करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना की तबीयत काफी खराब हो जाती है और अपनी दवाई के लिए सपना दीपक से पैसे मांगती है। आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं जो आप मेरे लिए दवाई लेकर आओगे। अब मुझे ही कुछ पैसे दे दो ताकि मैं खुद के लिए दवाइयाँ ले आऊं। पर मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे जितने पैसों की जरूरत होती है, मैं उतने ही पैसे अपने पास रखता हूँ। तुम अपने पैसों से दवाई ले आओ ना। अरे मेरे पास पैसे थोड़े ना है जो मैं दवाई ले आऊं। आप लोग मुझे एक फूटी कौड़ी देते ही कहाँ हो, जैसा गरीब शायद ही कोई होगा। अरे अरे सपना, रो क्यों नहीं हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुमसे प्यार भी है। ये सब तो मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें एहसास हो सके, जब तुम इस तरह की हरकत करती हो तो हम घर वालों पर क्या बीतती है। चलो मैं तुम्हारी दवाई लेकर आता हूँ। ये सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगती है कि उसके इन हरकतों की वजह से घर वालों को कितनी परेशानी होती है। जिसके बाद सपना इस तरह की हरकतें सपने में भी नहीं करती और अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगती है।